सारण गुरु डिजिटल क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। मैं सुलेमान सर, बायोलॉजी टीचर। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में, लीवर के बारे में, पैनक्रियास के बारे में और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो हम लोग टॉपिक शुरू किए थे पाचन ग्रंथि में, जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, वो सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें एक दो के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, तो चलिए, पता है बच्चों ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता कहाँ है, पहले इसको एक बार अच्छी तरह समझ लीजिए। याद होगा आप लोगों को मैं बताया था पिछले वीडियोस में कि बच्चों एक तो सैलिवरी ग्लैंड, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो हमारे चिक के सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ रीजन में होता है, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी भी बच्चों हम लोग कह सकते हैं। इस सैलिवरी ग्लैंड्स बच्चों तीन तरीके का मैं बताया था आप लोगों का। पैरोटिड ग्लैंड्स में बताया था जो कान के नीचे चिक में गाल में होता है। सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी बच्चों ये सब हम लोग डिस्कस किए थे सबमैंडिबुलर के बारे में। इसके बाद हम लोग मैं बताया था कि फेरिंक्स और ओसोफेगस में कोई ग्रंथि, कोई पाचन ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होता है। हाँ, इसके बाद बच्चों जो हम लोग का ओसोफेगस के बाद जो स्टोमक रीजन है, तो बच्चों स्टोमक के अंदर हम लोग का होता है जठर ग्रंथि, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों स्टोमक रीजन के अंदर, अब देखिए मैं जस्ट आगे मैं फिगर बनाया हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके आगे बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो चलिए पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को, दिस वन, यस। तो बच्चों सबसे पहले आपके स्टोमक के अंदर, अमाशय के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है बच्चों, जठर ग्रंथि, एक्चुअल में उसमें तीन डिफरेंट तरह का बच्चों सेल्स वो बना होता है, तीन अलग अलग तरह का सेल्स है। जैसे बात बच्चों उसके अंदर एक म्यूकस सेल्स है, इसका पेरिएटल सेल्स है, या उसी को ऑक्जेंटिक सेल्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या बच्चों उसके अंदर चीफ सेल्स और जाइमोजेन सेल भी हम लोग कह सकते हैं। तीन तरह का बच्चों सेल्स है, ठीक है, ग्लैंड्स में। ये सब में से बच्चों ये तीनों में डिफरेंट अलग अलग कोशिका के बारे में, सेल्स के बारे में बात करूं, ये सब में से बच्चों निकलता है, स्रावित होता है, सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस। तो सिंपल बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जूस निकलता है उसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या रहता है, तो सिंपल बच्चों उसके अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, पेप्सिनोजेन रहता है। आप लोगों की किताब में बच्चों पेप्सिन लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में पेप्सिन का सिक्रेशन नहीं होता है। मैं पिछले वीडियो में बताया था, पेप्सिनोजेन का सिक्रेशन होता है बच्चों। वह पेप्सिनोजेन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बच्चों रिएक्ट करके वो एक्टिव पेप्सिन में बदलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ उस चीज को मैं बता भी दिया हूँ यहाँ पे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से बच्चों गैस्ट्रिक जूस निकलेगा। उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर बच्चों क्या क्या होगा, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा बच्चों, पेप्सिनोजेन होगा और म्यूकस होगा, ठीक है। अब सवाल ये है, इसके हम लोग काम के बारे में, इसके वर्क के बारे में लोग बात करेंगे कि बच्चों ये HCl का काम क्या होता है। तो बच्चों याद रखना कि इस HCl में मेनली पहला तो काम होता है बच्चों जीवाणु नाशक होता है। बच्चों खाना खाते वक्त बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जर्म्स वगैरह हम लोग खा जाते हैं खाना पीना के साथ, लेकिन बच्चों हम लोगों को बीमार पड़ना चाहिए, हम लोगों के स्टोमक के अंदर बच्चों फूड पॉइजनिंग हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो अलग चीज है बच्चों, कभी कभी हम लोग को हो भी जाता है ऐसे, लेकिन क्या कारण होता है हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे समझिए बच्चों गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस रहता है, उसका वर्क क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले HCl के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो HCl का पहला काम तो बच्चों क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, मारता है वो। दूसरा बच्चों पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलता है, मतलब पेप्सिनोजेन जो होता है ना बच्चों, वो निष्क्रिय रहता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो सबसे पहले इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को बच्चों क्या किया, एक्टिव पेप्सिन में बदला। फिर बच्चों पेप्सिन आपके प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का वो काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देखें कि पेप्सिनोजेन को बच्चों क्या किसी ने बदल दिया, HCl के प्रेजेंट में वह पेप्सिन ने बच्चों बदल दिया। तो यहाँ पे मैं क्लियरली बच्चों लिख भी चुका हूँ, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, किधर गया, यस दिस वन। ये आप लोग देख रहे हैं बच्चों कि जो पेप्सिनोजेन है ये किस फॉर्म में था बच्चों, तो ये एक्चुअल में इनएक्टिव फॉर्म में था, और लेकिन बाद में बच्चों कैसा हो गया, तो जाहिर सी बात है बच्चों ये कैसा हो गया था, एक्टिव फॉर्म में हो गया। जब एक्टिव फॉर्म में हो गया पेप्सिन, अब क्या करेगा, तो बच्चों जो प्रोटीन है हम लोग के बॉडी के अंदर, इस प्रोटीन को बच्चों पेप्सिन क्या करता है, उसको तोड़ता है पेप्टोन्स में, और भी बच्चों प्रोटीजेस में तोड़ता है, ठीक है, लेकिन आप ही लोग के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो बच्चों प्रोटीन पेप्सिन के प्रेजेंट में पेप्टोन्स में टूट गया बच्चों। अब क्या होगा, और भी कोई रिएक्शन होता है क्या वहां पे बच्चों, तो एक बात और याद रखिएगा बच्चों, एक और रिएक्शन होता है
कि एक तो पहला रिएक्शन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा एक और होता है बच्चों, ये फैट्स है कि फैट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, इसको रुक जाइए अभी। यहाँ पे एक चीज और बच्चों देखिए, एक छोटी सी बात मैं बता दूं आप लोगों को कि पेप्टिक अल्सर, बच्चों पेप्टिक अल्सर के बारे में जरा सा बता दूं, जो किताब में एक छोटा सा शॉर्ट में दिया हुआ है आप लोग किताब में। क्या है ये पेप्टिक अल्सर? तो देखिए बच्चों, ये पेप्टिक अल्सर क्या होता है कि एचसीएल में, एचसीएल के बारे में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी, तो पता है ना बच्चों, अगर मैं डिस्कस करूं एचसीएल के बारे में, तो पहला तो आप लोग ये वर्क समझ लिए, लेकिन बच्चों ये भी तो हो सकता है हम लोग की बॉडी के अंदर कि एचसीएल जो होता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमारे स्टोमक के इनर लाइनिंग को इरोशन पैदा करे, उसको डैमेज करे वो। तो बच्चों इस चीज में अगर जरूरत से ज्यादा अगर बच्चों हम लोगों का स्टोमक का जो अंदर का जो सतह होता है, अगर एचसीएल की वजह से अगर ज्यादा डैमेज हो गया, तो बच्चों बीमारी होता है बच्चों पेप्टिक अल्सर। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि एचसीएल के ज्यादा स्राव होने के कारण बच्चों आमाशय की दीवार में घाव बन जाता है, और नाम भी आप लोग सुने होंगे अल्सर। क्या होता है इसमें म्यूकस का स्राव बच्चों कम हो जाता है। तो किसी भी इंसान के बॉडी के अंदर बच्चों अगर म्यूकस का सिक्रीशन कम हो गया और एचसीएल का सिक्रीशन अगर ज्यादा हो गया, तो उसको पेप्टिक अल्सर होने की बच्चों संभावना ज्यादा होता है। क्यों? कारण क्या है बच्चों कि म्यूकस का काम क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे एक बात समझिए। ये जो म्यूकस है बच्चों म्यूकस का काम क्या होता है, तो मैं पिछले वीडियो में आप लोग जाकर देखिएगा, मैं क्लियरली बच्चों फिगर के साथ में एक्सप्लेन किया, मैं बता दिया हूँ कि एक्चुअल में अंदर का जो इंटरनल जो सतह होता है उसका बच्चों, उस सतह को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो हम लोग कह सकते हैं म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम द एचसीएल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बच्चों उससे बचाने का काम करता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और बच्चों देखिए यहाँ पे आपके स्टोमक के अंदर, हम लोग के स्टोमक के अंदर, ये सिर्फ बच्चों ऐसा नहीं है कि एचसीएल, पेप्सिन और म्यूकस निकलता है, दो चीज बच्चों और निकलता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में बच्चों निकलता है, जिसकी वजह से उसका नाम मैं बहुत, इसको मैं यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। दो चीज, एक बच्चों निकलता है हम लोग का लाइपेज, लेकिन बहुत कम मात्रा में निकलता है। दूसरा बच्चों निकलता है, एक होता है रेनिन। रेनिन एक ऐसा एंजाइम से बच्चों, लाइपेज तो पता है बच्चों, लिपिड्स को, फैट्स को डाइजेस्ट को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, फैट्स को जो तोड़ेगा बच्चों यहाँ पे हम लोग लाइपेज लिख देंगे, इससे भी डाइजेशन होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है बच्चों। रेनिन क्या होता है बच्चों, रेनिन के बारे में याद रखिएगा, रेनिन एक तरह का प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, एक ऐसा एंजाइम होता है बच्चों कि स्पेशल तरह का वो एक मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। एंड दैट इज द रीजन कि बच्चों छोटे बच्चों में आप लोग देखे होंगे कि छोटे बच्चे दूध को पचाने की क्षमता उनमें ज्यादा होती है। कारण क्या है? क्योंकि बच्चों प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है ना, स्पेशल टाइप्स का एंजाइम्स है बच्चों रेनिन, जो कि मिल्क प्रोटीन को, दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है बच्चों उसको डाइजेस्ट करने का वो काम करता है। ठीक है, तो ये बात बच्चों आप किसके बारे में हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में हो गया। तो याद रखना बच्चों आप लोग कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होता है एक्चुअली में अलग अलग तरह का उस सेल्स का बना होता है, वो ग्लैंड्स ग्रंथि, जिसके अंदर म्यूकस सेल्स, पेरिएटल सेल्स, उसी को बच्चों हम ओजेल्टिक सेल्स भी कह सकते हैं। तीसरा होता है चीफ सेल, या उसी को जाइमोजेन सेल्स बोलते हैं। इस तीनों से जो स्रावित होता है बच्चों, एचसीएल का, म्यूकस का, पेप्सिनोजेन का, या कुछ मात्रा में लाइपेज का, और इसके बाद रेनिन का, बच्चों वो सब एक साथ मिलकर उसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं बच्चों। ठीक है, जठर रस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो उस जठर जो रस होता है बच्चों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, जठर रस होता है बच्चों को। ठीक है, उसके अंदर ये सारी चीजें होती है। ये आप लोगों ने रिएक्शन बच्चों देख लिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलिए, वो तो था बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब जरा समझो बच्चों, थोड़ा सा इस फिगर पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट हुई है। आपको पता है बच्चों, ये है, ये जो रीजन है, ये हम लोग स्टोमक बनाए। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं बता रहा था आप लोगों को, यही ना बच्चों अंदर का सरफेस था, यही ना अंदर का सरफेस था स्टोमक का, जो अंदर का जो सरफेस में बता रहा था, ये क्या था बच्चों, ये अंदर का जो सरफेस है इसी को ना प्रोटेक्ट कर रहा था, कौन? म्यूकस। तो बच्चों याद होगा कि मैं म्यूकस का जो हम लोग इस तरीके से बच्चों, ये जो एक लेयर बन रहा है म्यूकस का, ये क्या कर रहा है, यह म्यूकस बच्चों एक्चुअल में एचसीएल से प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। यह जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बच्चों, एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है,
तो जाहिर सी बात है बच्चों, स्टोमक के अंदर का जो सतह को तो बर्बाद करेगा ही करेगा, घाव कर देगा, जख्म कर देगा, पेप्टिक अल्सर कर देगा। इसलिए बच्चों हमेशा HCl के साथ बच्चों म्यूकस का भी सिक्रीशन हमेशा हमारे बॉडी के अंदर होते रहता है, ठीक है। तो चलिए, एक तो ये अंदर का सतह हो गया। अब जरा समझिए, आपको पता है बच्चों कि इस स्टोमक के अंदर जठर ग्रंथि से जठर रस निकला, ठीक है, उसका डाइजेशन हो गया। अब क्या होगा, तो पता है बच्चों, अब खाना कहाँ जाएगा। अब स्टोमक के बाद बच्चों खाना यहाँ पे एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, वहां से खाना बच्चों जाएगा आपके छोटी आंत में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बच्चों यहाँ पे एक बात जरा समझिए ध्यान से आप लोग, जैसे ही खाना आपके स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट बच्चों यह होता है डियोडिनम, इसके बाद का जो पार्ट होता है बच्चों ये होता है आपका जेजुनम, और सबसे लास्ट का जो पार्ट होता है बच्चों वह होता है इलियम। और वहां इसके बाद बच्चों यहाँ से फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जो मैं यहाँ पे नहीं दिखाया हूँ, लेकिन चलिए मैं लार्ज इंटेस्टाइन का मैं एक रफली मैं यहाँ पे डायग्राम ऐसे बना ही दे रहा हूँ। ये इस तरीके से बच्चों क्या होता है, ये दिस वन, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है, यहाँ पे छोटा सा बच्चों ये अपेंडिक्स होता है इस तरीके से, ठीक है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों आप लोग थोड़ा सा इसे समझो ध्यान से, ये दिस वन, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया बच्चों इस तरीके से, मैं एक रफली मैं बच्चों में बनाया हूँ। तो अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लूँ क्या, जस्ट वेट मिनट, इसको हम लोग इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर दिए, चलिए ठीक है, हो गया, गुड। तो अब देखो बच्चों, अब क्या होगा, तो जैसे ही बच्चों स्टोमक से खाना हमारे डियोडेनम में फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में होगा, अब यहाँ पे बच्चों उसको 2-3 तरह का अलग अलग तरह का केमिकल्स बच्चों मिलेगा, अलग अलग तरह का एंजाइम्स मिलेगा, ठीक है। कैसे, तो देखो, एक तो बच्चों यहाँ मैं लिखा हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, तो कह रहा कि यह सबसे लंबा बच्चों भाग होता है, छोटी आंत होता है जो स्टोमक के बाद शुरू होता है, सबसे लंबा भाग होता है। दूसरा बच्चों, इसमें पाचन का कार्य संपूर्ण होता है। मैं आपको सवाल करें कि डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, आपके आहार नाल के अंदर कौन सा पार्ट है जहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट होता है बच्चों, तो याद रखिएगा आपके छोटी आंत होता है। तीसरी बात हम लोग बात करेंगे, इसकी लंबाई बच्चों लगभग 6 मीटर था, चौड़ाई इसका 2.5 सेंटीमीटर बच्चों उसका होता है, छोटी सी चीज है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बच्चों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक्चुअल में 3 अलग अलग रीजन होता है, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, जो कि इस फिगर में आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं। और शुरू में बच्चों जो मैं एक्सप्लेन किया था, आप लोग फर्स्ट वीडियो देखिएगा, मनुष्य के पाचन तंत्र जब मैं स्टार्ट किया था ह्यूमन डाइजेशन, वहां भी बच्चों एक मैं अच्छा डायग्राम के साथ मैं एक्सप्लेन किया था, वो हम भी देख सकते हैं आप लोग। तो एक तो छोटी आंत का ये पार्ट हो गया। अब सवाल ये है कि बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी आंत से जो एंजाइम्स जो निकलता है, जो केमिकल्स निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक पूछता है आप लोगों से, तो याद रखना उसको हम लोग इंटेस्टाइनल जूस भी कह सकते हैं, या उसी को सक्कस इंटेरिकस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, या तो उसको इंटेस्टाइनल जूस कहिए, या तो बच्चों सक्कस इंटेरिकस कहिए, दोनों आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब सवाल ये है कि ये सब के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स का बच्चों सिक्रीशन होगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो में जस्ट नेक्स्ट पेज में करूंगा, यहाँ पे आप लोग देखिए, जो मैं नेक्स्ट पेज करूंगा बच्चों, तो यहाँ पे देखिए वो टोटल चीज मैं बता दिया हूँ कि कौन कौन सा एंजाइम्स निकलेगा, कैसे कैसे उसका डाइजेशन होगा, कैसे कैसे क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, जस्ट अगले वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो नहीं, सॉरी, अगले अगले पेज में। तो छोटी आंत के बाद इंटेस्टाइनल जूस हो गया बच्चों, सक्कस इंटेरिकस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, जब खाना आपके डियोडेनम जाएगा ना, तो एक और चीज बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ से ये जो बच्चों स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर है बच्चों किसका, तो पेनक्रियाज का। क्या है ये, पेनक्रियाज। बच्चों यह जो पेनक्रियाज होता है, उसमें से जो केमिकल्स निकलेगा वह भी आपके डियोडेनम में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। बच्चों ऊपर यहाँ पे लीवर एंड गोल ब्लैडर है, बच्चों लीवर के अंदर बाइल बनता है, और गोल ब्लैडर के अंदर बच्चों जो होता है जाकर उसमें स्टोर होता है वो बाइल, उसको बाइल जूस भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर बच्चों बाइल साल्ट होता है, उसके अंदर बच्चों पिगमेंट्स भी होता है, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन भी होता है, ठीक है। तो अब उसमें से क्या होगा कि गोल ब्लैडर से बच्चों वह जो केमिकल्स होगा वो ध्यान रहे बच्चों, उसमें कोई एंजाइम्स नहीं रहता है, ठीक है। तो बच्चों वो क्या आएगा, वो भी बच्चों वही जहाँ पे पेनक्रियास का ओपनिंग होगा, वहीं पे बच्चों उसका भी ओपनिंग होगा, जिसको हम लोग कॉमन हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के नाम से बच्चों हम लोग उसको जानते हैं।
ओके, तो यहाँ पे आएगा तो कितना केमिकल्स मिला बच्चों, तो आप लोग कहेंगे सर तीन तीन तरह का इसको एंजाइम्स मिला, तीन तीन तरह का बच्चों अलग अलग तरह का केमिकल सब इसको मिल रहा है। एक तो ऊपर से लीवर से बच्चों गोल ब्लडर से बच्चों क्या आ रहा है, बाइल आ रहा है, बाइल जूस आ रहा है, इधर से पेनक्रियाटिक जूस उसको मिल रहा है, और तीसरा बच्चों ऑलरेडी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स ये है उसके अंदर बच्चों, तो तीन तीन तरह का जूस मिल रहा है। इसीलिए बच्चों आपके छोटी आंत के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट बच्चों इसका जो डाइजेशन होने का जो काम होता है वो छोटी आंत में होता है। उसी छोटी आंत का बच्चों जो एक इलियम पार्ट होता है, जो मैं बताऊंगा इसी जस्ट थोड़ी देर बाद, जहाँ पे बच्चों डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हाँ, थोड़ी सी बात बच्चों आप लोगों को बहुत ज्यादा डीपली नहीं जानना है। लीवर एंड गोल ब्लैडर में एक साथ लिखा हूँ। अब आप लोग पूछेंगे सर यहाँ पे दोनों को एक साथ क्यों लिखते हैं, कारण ये है बच्चों लीवर के अंदर बाइल जूस बनता है और उसी से अटैच रहता है बच्चों हम लोगों का गोल ब्लैडर। उस गोल ब्लैडर में जाकर बाइल उसके अंदर बच्चों स्टोर होता है अकॉर्डिंग टू नीड, जब हमारे बॉडी को जरूरत पड़ती है उसकी, तो फिर वहां से बच्चों सिक्रीशन होता है, फिर स्रावित होने के बाद हमारे डिओडेनम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बच्चों को आता है। फिर अब सवाल आप लोग कहेंगे सर उसका काम क्या होता है, तो देखिए एक्चुअल में जो बाइल होता है जनरल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, आप लोगों की किताब में लिखा होगा बच्चों, फैट्स को डाइजेस्ट करने में, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में हेल्प करता है, मदद करता है। तो ये इसके बारे में लीवर एंड गोल ब्लैडर के बारे में बच्चों अगर आप लोग डिस्कस करेंगे तो कह रहे हैं कि इट इज सिचुएटेड लेफ्ट अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन। अब सवाल ये है कि बच्चों वो कहाँ सिचुएटेड रहता है, तो क्लियरली आप लोग बात करेंगे बच्चों लेफ्ट, सॉरी कहाँ है, शायद में सिचुएटेड लेफ्ट अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा गलती हो गया बच्चों, लेफ्ट नहीं वहां पे राइट होगा, थोड़ा सा लिखने में जस्ट मिनट, यस, इसको यहाँ पे हम लोग इसको, हाँ, तो ये लीवर कहाँ रहता है बच्चों, तो याद रखिएगा ये जो एब्डोमिनल रीजन हम लोग का सामने देख रहे हैं आप लोग, इसके राइट साइड में अपर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बच्चों रहता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं सिचुएटेड राइट अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन। ये जो बच्चों इस एब्डोमेन के अंदर बहुत सारी चीजें, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। एब्डोमिनल ये पूरा कैविटी हो गया जिसके अंदर बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है बच्चों, स्टोमक है, उसी के अंदर बच्चों यूरिनरी ब्लडर भी है, पेनक्रियास भी है, लीवर भी है, गोल ब्लडर भी है, उसी के अंदर स्प्लीन भी है, उसी के अंदर किडनी भी है। ठीक है, फीमेल में उसी के अंदर यूट्रस है, उसी के अंदर ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है, बहुत सारी चीजें। ये कंप्लीट एब्डोमिनल कैविटी हो गया बच्चों, उसके अंदर स्टोमक होता है। ठीक है, तो लीवर कहाँ रहता है, तो लीवर का बच्चों पोजीशन जैसे हम लोग का एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में बच्चों यह रहता है ऊपर में, तो मैं लिख दिया कि सिचुएटेड राइट अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन। लार्जेस्ट ग्लैंड बच्चों ये होता है, बात याद रखिएगा, ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये, कि लीवर जो होता है बच्चों इसका हमारे बॉडी में लगभग 1.5 केजी, एक एडल्ट ह्यूमन में बात कर रहा हूँ, छोटे बच्चों में नहीं, एक एडल्ट ह्यूमन में बच्चों 1.5 केजी के आसपास बच्चों उसका एवरेज इसका वेट है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो ये तो बातें हो गई बच्चों, आप लोग समझ गए इस फिगर में क्लियरली। जैसे ही आपके स्टोमक के बाद बच्चों खाना, इसीलिए बच्चों याद कीजिएगा, पिछला वीडियो में आप लोग देखेंगे तो उसमें एक सीक्वेंस में बताया हूं आपके कि खाना आपके माउथ से कहां कहां जाता है, जिसमें मैं लिख के बताया हूं कि माउथ में, माउथ के बाद फेरिंग्स, उसके बाद ओसोफेगस, इसके बाद तो स्टोमक है, ये स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा हूं मैं, लेकिन उसमें भी 3 पार्ट कर देंगे, पहले डिएडिनम में जाता है, फिर जेजुनम में जाता है, फिर इलियम में जाता है। फिर मैं आप लोग बताया हूं बच्चों कि खाना जब यहाँ से, जब ये होता है बच्चों एक अपेंडिक्स, क्या होता है ये होता है यहाँ पे अपेंडिक्स, जहाँ पे अपेंडिक्स होता है यहीं पे छोटी आंत का बच्चों ओपनिंग होता है, यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन करता है वो दोनों। ये लाइन जैसे का ऊपर में बच्चों में बताया था एसेंडिंग कोलन होता है, ये ट्रांसवर्स कोलन है, ये डिसेंडिंग कोलन है, फिर बच्चों यहाँ पे एनस होता है, उसके ऊपर रेक्टम होता है। ठीक है, ये मैं खैर बस पहले की वीडियो में आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये आप लोग है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब थोड़ा सा बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे, लुक एट ऑन दिस पिक्स। तो ये तो बच्चों आप लोग समझ गए, उस फिगर को जो थोड़ा थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, इस फिगर पे हम लोग लीवर गोल ब्लैडर के बारे में बात कर लिए, हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में बात कर दिए। अब हम लोग आते हैं स्मॉल, अच्छा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात कर लिए। अब थोड़ा सा इस पे आइए, पेनक्रियाज भी तो होता है वहां पे बच्चों। तो सबसे पहले तो ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, उसको हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे, अग्नाशय। तो ये जो पेनक्रियाज होता है, अग्नाशय, एक्चुअल में ध्यान दीजिए बच्चों, ये 2 तरह का ग्लैंड होता है।
यह एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है और इंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। अब आप लोग कहेंगे सर ये क्यों, ऐसा क्यों? आप तो लीवर के बारे में नहीं बताए, ऐसा गोल ब्लैडर के बारे में, आप तो क्या बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में तो ऐसा नहीं बताए। तो बिल्कुल बच्चों, एक्चुअल में पेनक्रियाज दो तरह का ग्लैंड इसलिए होता है, जरा समझिए। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है इंडो और एक्सो। बच्चों अगर पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन जो पर्सन होता है ना, एक्सोक्राइन जो एक्सटर्नल होता है बच्चों, याद रखना वह आपके बॉडी के अंदर इंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। और वही पेनक्रियाज का इंडोक्राइन जो पर्सन होगा, जो इंडोक्राइन जो रीजन होगा आपके पेनक्रियाज का बच्चों, वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। और वो दो तरह का हार्मोन्स होता है बच्चों, वह होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। शायद आप लोगों को पता होगा इस चीज के बारे में। आपके घर के सराउंडिंग में, आपके घर के आसपास या फिर आपके फैमिली मेंबर में किसी को अगर डायबिटीज मेलिटस, अगर शुगर की बीमारी किसी को अगर होगी, तो बच्चों क्यों ऐसा शुगर की बीमारी क्यों होता है? बहुत ही सिंपल बच्चों फंडा, इसके बारे में समझिए। आपकी बॉडी का पेनक्रियाज से बच्चों ये दो तरह का हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन सही तरीके से बच्चों नहीं निकला है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करने वाला कोई हार्मोन्स नहीं है। इसीलिए किसी का अगर पेनक्रियाटिक सिस्टम डैमेज हो गया तो उसको शुगर की बीमारी होगी बच्चों, डायबिटीज मेलिटस उसको हो जाएगा वो। तो इसीलिए बच्चों अगर इंडोक्राइन पर्सन से हार्मोन का सिक्रेशन, देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, हार्मोन का सिक्रेशन होता है इंसुलिन और ग्लूकागोन, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये दोनों का दोनों बच्चों हार्मोन है। इसीलिए याद होगा आप लोगों को, किसी को अगर शुगर की बीमारी होती है ना, डायबिटीज मेलिटस को शर्करा रोग बोलते हैं, वो इंसुलिन का टैबलेट्स खाता है, और नहीं तो इंसुलिन का उसके स्किन में बच्चों इंजेक्शन भी लगता है, आप लोग देखते होंगे। वही इंसुलिन जो आपके पेनक्रियाज में बच्चों बनता है वो। अगर एक्सोक्राइन बच्चों रीजन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो उसमें याद रखिएगा बच्चों, ट्रैप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, ये सारे एंजाइम्स निकलता है। फिर मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं बच्चों, एक्चुअल में ट्रैप्सिन का सिक्रीशन होता ही नहीं आपकी बॉडी के अंदर, एक्चुअल में होता है ट्रैप्सिनोजेन का सिक्रीशन, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोगों का 10th का स्टैंडर्ड है तो आप लोग कोई बात यही समझिए। एक्चुअल में ट्रैप्सिनोजेन का सिक्रीशन होता है, वह ट्रैप्सिनोजेन बच्चों क्या होता है, इंटरोकाइनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में बच्चों को ट्रैप्सिन में बदलता है, फिर ट्रैप्सिन बच्चों प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो आप लोग इतना ही समझिए कि एक्सोक्राइन पर्सन जो पेनक्रियाज का होता है, ट्रैप्सिन निकलता है बच्चों, एमाइलेज है, लाइपेज है, न्यूक्लियस है बच्चों। ये अलग अलग फूड आइटम्स को, अलग अलग भोजन का जो पदार्थ होता है बच्चों, अलग अलग चीज को डाइजेस्ट करने का बच्चों को काम करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे जो मैं ये सारे के सारे रिएक्शन जैसा जो आप लोगों को दिख रहा होगा, एक्चुअल में यहाँ पे मैं ये बता दिया हूँ आप लोगों को बच्चों, कौन सा एंजाइम्स आपके बॉडी के अंदर क्या चीज का डाइजेशन करता है। आप लोग सुने होंगे, आप लोग देखे भी होंगे, एमाइलेज क्या करता है भाई, एमाइलेज, लाइपेज क्या करता है, रेनिन क्या करता है, ठीक है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, ट्रैप्सिन का काम क्या होता है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर सीक्रेटेड फ्रॉम द different region in your alimentary canal from the different digestive glands, okay। तो अलग अलग से निकलता है बच्चों। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले माउथ के अंदर बच्चों स्टार्च का जो होता है एमाइलेज, कौन सा एमाइलेज, सलेवरी एमाइलेज बच्चों, याद रखना। एमाइलेज के प्रेजेंट में वो माल्टोज में टूटता है बच्चों। इमल्सिफाइड जो फैट होता है बच्चों, वो लाइपेज के प्रेजेंट में बच्चों फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूट जाएगा। न्यूक्लिक एसिड जो बच्चों आपके बॉडी के अंदर, ये ऊपर के क्लास में पढ़ेंगे, दो तरह का न्यूक्लिक एसिड बच्चों, डीएनए और आरएनए का नाम आप लोग सुने होंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए। ये सब किसी जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों, सबके बॉडी के अंदर रहता है सब। न्यूक्लिक एसिड जो होता है बच्चों, न्यूक्लियस के प्रेजेंट में बच्चों वो न्यूक्लियोटाइड से बच्चों तोड़ने का काम करता है, वो टूटता है। ऐसे ही बच्चों जो पेप्टोन्स है, जो अभी पेप्टाइड्स आप लोग पेप्सिन जो तोड़ रहा था, यह पेप्टोन्स बच्चों पेप्टाइडेज एंजाइम्स के प्रेजेंट में ये इंटेस्टाइनल जूस में बच्चों निकलता है, एमिनो एसिड में टूट जाएगा। और बच्चों तो पता ही है आप लोगों को कि प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, तो आप सबको मालूम है। अगर मैं इन शॉर्ट में यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो कुछ भी बच्चों हम लोग खाना पीना खाते हैं, अगर उसके शॉर्टेस्ट फॉर्म के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या कहेंगे आप लोग? आप लोग तो यही कहेंगे ना कि चलिए मैं इस कलर को ले लेता हूँ, कि अगर मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कि सर ग्लूकोज होता है। आप लोग बात करेंगे प्रोटीन के बारे में, कि प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कि सर एमिनो एसिड होता है, एमाइनो एसिड। आप लोग बात करेंगे फैट्स का क्या होता है बच्चों, फैट्स का, तो आप लोग कहेंगे ग्लिसरॉल होता है, या फैटी एसिड भी हम लोग कह सकते हैं, एंड
फैटी एसिड। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है बच्चों, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में जब आपका खाना जब टूट जाएगा ना तब जाकर बच्चों उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ऐसा नहीं है कि जब हम लोग खाना खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट कोई भी चीज उसी फॉर्म में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में सारी चीजें आपका जो खाना पीना हम लोग खाते हैं वो ऊपर टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, इसके बाद बच्चों उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों इमल्सिफाइड जो फैट्स है लाइपेज के प्रेजेंट में बच्चों फैट्स प्लस कोलेस्ट्रॉल में टूट गया। सुक्रोज है बच्चों, सुक्रेज एक एंजाइम होता है जो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर बच्चों रहता है। मैं क्यों बता रहा था, थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैं बताया था ना कि आपका फाइनल जो डाइजेशन होता है आपके छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तब जाकर फिर वहां पे एब्जॉर्प्शन होने का काम होता है वो। ठीक है, माल्टोज है, माल्टेज के प्रेजेंट में बच्चों दो मॉलिक्यूल अलग अलग ग्लूकोज में टूट जाएगा। और पता है ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म होता है बच्चों, सिंगल शुगर। अब जब ग्लूकोज में टूट गया तो ग्लूकोज आसानी से बच्चों आपकी छोटी आंत के अंदर जो ब्लड होता है बच्चों, ब्लड क्या करेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। लैक्टोज है बच्चों, वो भी ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ेगा। न्यूक्लिक एसिड है बच्चों, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे थे, फिर यहाँ भी देखिए न्यूक्लिक एसिड है बच्चों, ये क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड बच्चों न्यूक्लियस के प्रेजेंट में वो न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ने का काम करेगा। तो बच्चों ये ऑलरेडी आप लोगों की किताब में दिया हुआ है रिएक्शन। ठीक है, आप लोग अगर भारतीय भवन का या अदर पब्लिकेशन किताब पढ़ेंगे तो उसमें दिया, हाँ एनसीईआरटी में उतना क्लियरली ये सब नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन सबके बारे में तो दिया ही हुआ है। ठीक है, तो अब तो आप लोग कहीं इंसर्ट, चलिए हम लोग समझ गए डाइजेशन की तो बात तो हो गई, अब क्या होगा खाना का। तो बच्चों देखिए अब होगा एब्जॉर्प्शन। खाना क्या होगा बच्चों, डाइजेशन तो हो गया, डाइजेशन के बाद बच्चों अब होगा दो ही चीज होगा बच्चों, याद कीजिए। मैं आप लोगों को 5 स्टेप्स के बारे में जो बता रहे थे हम लोग, एक हम लोग डिस्कस किए थे बच्चों इंजेशन, इंजेशन के बारे में हम लोग बात किए थे। दूसरा हम लोग बात किए थे बच्चों डाइजेशन के बारे में। इसके बाद हम लोग बात किए थे एब्जॉर्प्शन के बारे में। इसके बाद हम लोग बात किए थे बच्चों एसिमिलेशन के बारे में, एसिमिलेशन। और पांचों हम लोग बात किए थे बच्चों इजेशन के बारे में। सबके बारे में तो आप लोगों को पता ही है। मैं क्या बोला था, इंजेशन का मतलब सिंपली बच्चों खाना उठाकर मुंह में रख लेना, टेकिंग अ फूड इनटू द माउथ। चलिए इसके बारे में हो गया, खाना को हम लोग उठाकर मुंह में रख लिए, सपोज कीजिए। इंजेशन के बारे में समझ गए हम लोग, खाना को उठाकर मुंह में रखना इंजेशन। डाइजेशन क्या, अच्छा इसका डाइजेशन क्या कहता है बच्चों, याद है आप लोगों को मैं क्या बताया था। डाइजेशन का मतलब होता है जो कॉम्प्लेक्स जो कुछ भी खाना पीना हम लोग खाते हैं, जो जटिल खाना होता है वो बच्चों क्या होता है सिंपलेस्ट में बच्चों टूटता है, छोटे छोटे टुकड़े में टूटता है वो। तो डाइजेशन के बारे में बताया था कि द कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म्स, वो सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म्स बच्चों को कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग डाइजेशन क्रिया। और यह डाइजेशन क्रिया बच्चों किताब कहता है आपका इट इज द फिजिको केमिकल रिएक्शन। यस इट इज ट्रू। हम लोग रोटी चबाए बच्चों, रोटी के टुकड़ा को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़े, फिर इंजाइम से उसको अलग बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ा हो। ठीक है, तो इसके बाद डाइजेशन का काम होता है। डाइजेशन के बाद क्या होता है, अब खाना डाइजेस्ट होता है उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड जो सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटा है, अब हमारा बॉडी का जो ब्लड है, जो रक्त है, अब डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा सिंपल। और एब्जॉर्ब करने के बाद जब बच्चों एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तब क्या होगा, तो एब्जॉर्प्शन के बाद बच्चों आपके बॉडी के अंदर एसिमिलेशन होगा, उसका पूरे बॉडी में एक एक कोशिका तक बच्चों वह न्यूट्रिशंस को लेकर जाने का काम करेगा आपका ब्लड। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एसिमिलेशंस। इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे बच्चों, तो इसके बाद है इजेशंस। इजेशन क्या है बच्चों, हम लोग जो कुछ भी खाते हैं 100% डाइजेशन तो नहीं होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड या अनएब्जॉर्ब जो फूड बच्चों जो बच जाता है वह लैट्रिन के फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म में, अनडाइजेस्टेड फूड के फॉर्म में हमारे बॉडी से बच्चों हम उसको एलिमिनेट करते हैं, उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग इजेशन से उसी को डेफिकेशन बोलते हैं। इनफैक्ट बच्चों आप लोग छोटे बच्चे भी नहीं है, 10th क्लास से आप लोग चले गए, जो हम लोग लैट्रिन करने जाते हैं, जो लैट्रिन निकालते हैं अपने बॉडी से एनएस के द्वारा, बच्चों क्या है वो भी एक कभी ना कभी बच्चों वो फूड ही आइटम्स था, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर वो प्रॉपर 100% उसका डाइजेशन नहीं हुआ। जो डाइजेशन नहीं हुआ, जो अनडाइजेस्टेड रह गया बच्चों, वही बॉडी से बाहर निकलेगा। जो हमारा बॉडी बच्चों उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सका तो हमारे बॉडी से बाहर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में बच्चों बॉडी से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे एक और बात समझिए बच्चों। इंजेक्शन समझ गए, डाइजेशन समझ गए, एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ एब्जॉर्प्शन, तो याद होगा कि बच्चों छोटी आंत जो होता है ना, छोटी आंत जो इस तरीके का बच्चों हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे, दिस वन इस तरह का बच्चों जो स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में, अब यहाँ पे थोड़ा समझिए, ये छोटी आंत में बनाया हूँ एक रफली बच्चों में डायग्राम बनाया हूँ, इसका एक स्ट्रक्चर आप लोग किताब में बच्चों दिया होगा माइक्रोविलाई।
या विलाई वर्ड दिया होगा। इसमें इस तरह का बच्चों एक लंबा लंबा इस तरह का, ठीक है। बस मैं समझाने के लिए बच्चों मैं बता रहा हूँ ये। दिस इज द माइक्रो विलाई। बच्चों ये क्या है पता है? ये इसको विलाई बोलते हैं, माइक्रो विलाई इसको बोलते हैं। इस तरीके का बच्चों स्ट्रक्चर होगा। ये आपके छोटी आंत के अंदर बच्चों होगा। कहाँ पे होगा? तो इनफैक्ट बच्चों ये कहाँ होगा? था बच्चों ये छोटी आंत के अंदर होगा। आप पता है जो छोटी आंत के अंदर बच्चों ये जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ये चारों तरफ बच्चों होगा। इसमें भी होगा, जितने भी सारे जहाँ बच्चों आपके जो जनरली बच्चों हम लोग बात करेंगे, जो छोटी आंत का जो रीजन होगा, खासकर बच्चों इलियम पार्ट याद रखिएगा लोग, इलियम रीजन में। अब होगा क्या बच्चों इस रीजन के अंदर, तो आप लोगों को तो मालूम है इस रीजन के अंदर क्या होता है, खाना का जब एब्जॉर्प्शन होगा, दिस वन, चलिए हम लोग यहाँ पे बच्चों रेड कलर लेंगे। किस लिए लेंगे मैं भी बता दे रहा हूँ। एक्चुअल में आपके छोटी आंत के अंदर ना बच्चों न्यूमरस बहुत सारे बच्चों पतला पतला इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, और वह इसी के अंदर बच्चों वो ब्लड वेसल्स होते हैं। दिस वन, ये चारों तरफ बच्चों स्कैटर हो गए ब्लड वेसल्स। ये क्या है बच्चों? ये सब ब्लड वेसल्स, ठीक है। और यही ब्लड वेसल्स बच्चों क्या करेगा, ये खाना का एब्जॉर्प्शन करने का काम करेगा। जो ब्लड वेसल्स आपके बॉडी के अंदर बच्चों फैला हुआ है वो इसको एब्जॉर्प्शन करने का काम करेगा। तो याद रखिएगा बच्चों, विला वर्ड क्या होगा बच्चों? याद रखना, विलाई। क्या बोलते हैं उसको? विलाई। बच्चों कहीं कहीं पे ये भी लिखाता है माइक्रो विलाई, बिल्कुल छोटा छोटा। एक्चुअल में इसी के अंदर बच्चों क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ कौन सा फूड? तो याद रखना बच्चों, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड का बच्चों उसके अंदर एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। ये क्या है? ये स्ट्रक्चर है किसका? तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो है ये है स्पेशली उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बच्चों स्पेशल वो फिगर है किसका? तो आप लोग याद रखिएगा वो इलियम पार्ट हम लोग कह सकते हैं बच्चों। इसी के अंदर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। किस क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होने का काम बच्चों इसी रीजन में बच्चों मेनली होता है, विलाई में, ठीक है। तो ये इस टर्म्स को बच्चों याद रखेंगे आप लोग। एब्जॉर्प्शन में काम होता है, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। हाँ, अब क्या होगा? तो देखो बच्चों, अनडाइजेस्टेड फूड, थोड़ा सा इस फिगर में आइए। यस, अब यहाँ पे क्या होगा? चलिए मैं एक दूसरा फिगर में बना दे रहा हूँ। दिस वन, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, इसको सॉरी 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 सॉरी, इसको मैं सिलेक्ट करके इसको मैं छोटा करके एक मैं फिगर बना दे रहा हूँ। यस, दिस वन। चलिए इसको हम लोग साइड करते हैं। समझने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि पता है बच्चों, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले जो मैं फिगर बनाया था किस तरीके से, जो छोटी आंत यहाँ पे आया बच्चों, वो छोटी आंत मान लीजिए छोटी आंत आके इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन आके इसमें मिल गया। मिलने के बाद बच्चों क्या होगा? मिलने के बाद पता है बच्चों एक किस तरीके से मैं जो मैं फिगर बनाया था इस तरीके से, यहाँ पे बच्चों हम लोग छोटी आंत, छोटी आंत यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे मान लीजिए बच्चों,
ये येलो वाला जो आया था, चलिए इसको मैं येलो ही मैं आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि अच्छी तरह बच्चों एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको अच्छी तरह आप लोग समझ लीजिए। ये छोटी आंत है बच्चों, ठीक है, ये बड़ी आंत में इन किया। अब यहाँ पे एक बात समझिए बच्चों, समझने वाली बात ये है कि इसी के अंदर बच्चों इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है दिस वन, यही है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का रीजन। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का रीजन है, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक यहाँ पे इस तरीके से ओपनिंग होगा। ये जो होगा एक और छोटा सा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। छोटा सा बच्चों यहाँ इस तरीके से ये होता है अपेंडिक्स। थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखिए, बस वीडियो को मैं तुरंत खत्म करने वाला हूँ। ये होता है बच्चों, इसका नाम होता है एसेंडिंग कोलॉन। एसेंडिंग कोलॉन। ये क्या होता है बच्चों, इसका नाम होता है ट्रांसवर्स कोलॉन। इसका नाम होता है बच्चों डिसेंडिंग कोलॉन। डिसेंडिंग कोलॉन। इसके बाद बच्चों ये जो होता है कहीं कहीं पे लिखा रहता है सिग्मोइड कोलॉन, या इसी को पेल्विक कोलॉन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे होता है बच्चों रेक्टम, और सबसे लास्ट जो ओपनिंग होता है बच्चों यह होता है एनस। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, जैसे ही बच्चों खाना आपके छोटी आंत से बड़ी आंत में जब इन करता है तो बच्चों यहाँ पे खाना का एब्जॉर्प्शन तो खत्म। खाना का एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है छोटी आंत में हो गया, हो गया। अब बड़ी आंत में क्या होगा बच्चों, मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होना बच्चों शुरू हो जाएगा। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन जैसे शुरू होगा, वो खाना रिटेन, वो ड्राई होगा, सूखेगा अनडाइजेस्टेड फूड, और फाइनली बच्चों आके यहाँ पे पेल्विक कोलॉन रेक्टम के ऊपर बच्चों जाकर वहाँ पे स्टोर होना बच्चों शुरू हो जाता है। तो बच्चों फाइनली आप लोग इतना समझ लीजिए कि छोटी आंत के अंदर खाना का डाइजेशन वहीं पे कंप्लीट होता है, उसी छोटी आंत के अंदर खाना का बच्चों एब्जॉर्प्शन भी होता है। उसके बाद बच्चों वह छोटी आंत से बड़ी आंत में इन करता है। यहाँ से खाना सबसे पहले असेंडिंग कोलॉन ऊपर की तरफ जाता है, फिर ट्रांसवर्स कोलॉन दाहिने से बाएं की तरफ आता है, फिर डिसेंडिंग कोलॉन बच्चों नीचे की तरफ वो आता है, वहाँ के स्टोर होता है अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत के हिसाब से बच्चों फिर हम लोग उसको डेफिकेट करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं बच्चों। ये नर्वस सिस्टम है बच्चों, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग बच्चे ये सब वर्क करता है वो। तो चलिए, ये था कहानी बच्चों आपके पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ओके, और कुछ भी अगर इसमें कुछ बाकी रह गया होगा, कुछ छूट गया होगा, तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर उस सवाल को बच्चों करें। आप लोग ये सब आप जल्दी में ये छूट गया या फिर ये कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आया, आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और जस्ट जो नेक्स्ट वीडियो होगा बच्चों, वह होगा हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग 4 या 5 लेक्चर में हम लोग इसको खत्म किए हैं, लेकिन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा बच्चों इतना वक्त हम लोग नहीं लेंगे। मुझे लगता है 3 वीडियो में, मैक्सिमम 2 या 3 वीडियो में उसको करके हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे कि मनुष्य का श्वसन तंत्र क्या है और कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में बिल्कुल आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। इसके बावजूद भी कुछ डाउट्स होगा तो नो प्रॉब्लम, कमेंट जिंदाबाद, ठीक है। तो चलिए दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ये सारे वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके, ठीक है। और चलिए हमारे माननीय डीएम सर का शुक्र अदा कीजिए आप लोग कि इस तरीके से गांव-गांव के बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए सर इतना अच्छा पहल लाए वो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहा बच्चों। ओके, ऑल द बेस्ट, एंड फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।